तो दोस्तों, अब कहानी एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। काइजू नंबर 9 डायरेक्टर ईसा को हराकर काइजू नंबर 2 की ताकत हासिल कर चुका है और इस नई शक्ति ने उसे पहले से कहीं ज्यादा भयानक बना दिया है। अब वह काफका पर भी भारी पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या काफका और ज्यादा ताकतवर बनकर नंबर 9 को हरा पाएगा, या फिर 9 उसे भी निगलकर पूरी दुनिया पर राज करने लगेगा। जंग के मैदान में काफका और गैन पूरी जान लगाकर नंबर 9 को रोकने की कोशिश करते हैं। किकोरू की आंखों में अब भी वो मंजर ताजा है, उस राक्षस ने उसके सामने ही उसके पिता की जान ले ली थी। फिर भी वह कुछ कर नहीं पाई। गुस्सा और बेबसी उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। उधर नंबर 9 लगातार हावी हो रहा है। वह काफका और गैन को दूर धकेलकर फिर से उड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका एक हाथ जमीन पर गिर जाता है। वजह साफ थी, उसका शरीर अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए डैन उसके कटे हाथ पर वार कर देता है। उसी समय काफका भी नंबर 9 पर सीधा हमला बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये सब कुछ फेयर नहीं है। काफका पूरी ताकत लगाकर 9 को दूर फेंक देता है। 9 बड़बड़ाता है, मैं अपनी बॉडी को बार बार रिकवर कर रहा हूँ, फिर भी हील नहीं हो पा रही, और ऊपर से ये नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है। यही मेरा सबसे बड़ा कांटा है। काफका उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी कटकर गिर जाता है। मौका देखकर गैन और काफका दोनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी नंबर 9 नंबर 2 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ धमाके की गूंज भर जाती है और उसका आधा शरीर उड़ जाता है। फिर भी वह देखता है कि काफका और गैन अब भी खड़े हैं, लड़ने को तैयार। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वह अचानक अकीरा और किकोरू पर हमला कर देता है। मजबूर होकर काफका और गैन उन्हें बचाने दौड़ पड़ते हैं। 9 हंसते हुए कहता है, यही है इंसानों की कमजोरी, तुम उन लोगों को कभी नहीं छोड़ सकते जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। गुड बाय नंबर 8। जब मैं अगली बार लौटूंगा तब असली काइजू एरा की शुरुआत होगी। और इसी चालाकी से नंबर 9 वहां से भाग निकलता है। काफका और गैन किकोरू और अकीरा को तो बचा लेते हैं, लेकिन इस बात का उन्हें बेहद अफसोस होता है कि वे 9 को खत्म नहीं कर पाए। काफका गुस्से और दर्द से जोर जोर से चीख उठता है। पूरे डिफेंस फोर्स को ये दुखद खबर मिलती है कि डायरेक्टर ईसा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार में हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने आता है। गैन उस दिन को याद करता है जब डायरेक्टर ने उसकी टीम को बचाया था, और उनकी आखिरी बात, अब इस नेशन की सुरक्षा तुम्हारे कंधों पर है। फ्यूनरल में किकोरू नहीं आती। गैन जब उससे मिलने डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचता है तो पाता है कि वह गिल्ट से टूटी हुई है। मैं स्लो थी, इसलिए उन्हें बचा नहीं पाई। मैं कमजोर थी और इसीलिए 9 भाग गया। पर मुझे ताकतवर बनना है। मेरे पिता अब भी उस राक्षस के अंदर कैद हैं। मैं ऐसे गुड बाय नहीं कह सकती। गैन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ठीक है, अगली फाइट से पहले मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बना दूंगा। डायरेक्टर ने जो भी मुझे सिखाया है सब तुम्हें सिखाऊंगा। अब तुम्हारी बारी है ये साबित करने की कि तुम उस ज्ञान के साथ क्या कर सकती हो। किकोरू मान जाती है। दूर खड़ा काफका ये सब सुनता है और नोटिस करता है कि उसका हाथ अभी भी पूरी तरह इंसानी रूप में नहीं लौटा है। ये सोचकर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर इतामी अब डायरेक्टर के सीक्रेट प्रोजेक्ट का नया हेड बन चुका है। वह इसे जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश देता है ताकि आने वाले समय में नंबर 9 के खिलाफ इसे हथियार बनाया जा सके। किकोरू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वह प्लाटून लीडर रिन से भिड़ती है, लेकिन बार बार हार जाती है। रिन हंसकर कहती है, तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन अगर मुझे नहीं हरा सकती तो कैप्टन तक कैसे पहुंचोगी। गैन भी उसे चुनौती देता है, तुम्हें 1 महीने में सारे प्लाटून लीडर से आगे निकलना होगा, तभी ये गेम पूरा होगा। इधर काफका घर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी का एनालिसिस करने पर यह खुलासा होता है कि अगर वह बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म करता रहा तो एक दिन वह कभी इंसान में नहीं लौट पाएगा। फिर भी पुराने दोस्तों से मिलकर काफका को अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वह फिर से उनके साथ काइजू के शव काटने लगता है। सब उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। गैन उससे कहता है, मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में खतरे की वजह से नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें नंबर 9 को किसी भी कीमत पर मारना है। अगर तुम राक्षस बन गए तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें तुम्हारी शक्ति चाहिए। काफका उसकी आंखों में देखता है और सिर हिलाता है। अब डिफेंस फोर्स आखिरी जंग की तैयारी कर रहा है, और वाइस कैप्टन शिशोरू काइजू नंबर 10 के बची हुई बॉडी से मिलने निकल पड़ते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।